स्कॉर्पियो एन भी मेरी बुक थी। अच्छा। और इंट्रोडक्टरी ऑफर में बुक थी। बहुत रिसर्च किया गिरीश। मैं आई एम सर्चिंग माई कार सिंस अक्टूबर से मैं अलग अलग गाड़ियों को देख रहा हूँ। हाई राइडर भी बुक कराई थी और मेरी डिलीवरी इसी मंथ में ड्यू थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना आज आपके लिए लेके आया हूँ ग्रैंड विटारा और साथ में इसके ओनर हैं मिस्टर निखिल जी, जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएंगे इस गाड़ी के साथ। तो वेलकम मिस्टर निखिल जी। सबसे पहले आप ये बताइए, गाड़ी आपने परचेज कब की? गिरीश, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे चैनल में फीचर करने के लिए। ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी 7 फरवरी को और बुक तो मैंने काफ़ी पहले से कराई हुई थी। और मज़े की बात यह है कि जब मैं कैंसिल करवाने गया तो इस गाड़ी को मैं ले आया आप। तो लगभग 1 महीना हो गया आपको इस गाड़ी के साथ। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ? ऑलमोस्ट अभी तो ज़्यादा नहीं चला पाया, 500-550 किलोमीटर चलाया। एक सर्विस भी डन करवा ली है मैंने। अच्छा। अभी तक बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हुई हैं इसके साथ। तो प्राइसिंग को लेके क्या कहना चाहेंगे, कितने की आपको पड़ी ये ऑन रोड? ऑलमोस्ट सिंस ये 2022 वाला मॉडल है तो मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया। तो मुझे ऑन रोड 21,70,000 के अराउंड कुछ 70 की आपको पड़ी है। अब इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां हैं। क्रेटा जैसी गाड़ियों का पूरा दबदबा चल रहा है कि भेड़ चाल ही चल रही है कि क्रेटा लेनी है। तो आपने क्रेटा की तरफ क्यों नहीं गए या सेल्टोस? बहुत रिसर्च किया गिरीश। मैं आई एम सर्चिंग माई कार सिंस अक्टूबर से मैं अलग अलग गाड़ियों को देख रहा हूँ। और क्रेटा वैसा हो गया कि अब मैं मेरे एक दोस्त ने ली थी ऑफिस में, तो वो कहता है कि यार क्रेटा ना दूसरी स्विफ्ट बन गई है। तो हर दूसरी गाड़ी अब यहाँ पे भी देखोगे आसपास बहुत ज़्यादा है। तो मैं थोड़ी सी डिफरेंट गाड़ी चाह रहा था जो कम से कम थोड़ी सी यूनिक लगे रोड के ऊपर। और मेरे को इसके लुक्स जब ये आई थी सबसे पहले तो बहुत डिफरेंट लगे थे। तो इसलिए मैंने इसकी सिबलिंग हाई राइडर पे क्यों नहीं गए आप? हाई राइडर भी बुक कराई थी और मेरी डिलीवरी इसी मंथ में ड्यू थी, फेब में। तो रिक्वेस्ट किया काफ़ी कि मुझे मिल जाए। सेम आई वाज लुकिंग फॉर टॉप मॉडल। लेकिन उसके बिल्कुल पहले 50,000 का राइज हुआ प्राइस के अंदर। अच्छा। और उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, हर तरफ बहुत रिक्वेस्ट की, पर वो कह रहे इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है। जो इनका सेल्समैन था उन्होंने बोला कि आपकी ग्रैंड विटारा की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और हाई राइडर की कम है। मेरी सोसाइटी में ही किसी ने ली थी, मैं गया, देखा, रिव्यू किया। बट अल्टीमेटली मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मेरे को इसके लुक बाद में ज़्यादा बेटर लगे। रियर प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ एक साथ जा रही थी। आई वॉज हैविंग सूप इन द इवनिंग। मेरे को इसके लुक बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। डेफिनेटली इसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। अब आप अलग चाहते थे मार्केट में गाड़ी, तो कुशाक और टाइगुन भी ऐसी गाड़ियां मर्ज हुई हैं, जर्मन भी हैं, जो कि अलग लगती हैं क्रेटा और सेल्टोस से। उनकी तरफ ना जाने का रीज़न? फॉक्सवैगन मैं अराउंड 11 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, आपके पास अभी ओन कर रहे हो प्रेजेंटली? मेरे पास पोलो है और वो मैंने बेची नहीं है। अच्छा, अभी बेची नहीं है? वो मेरे को बहुत प्यारी है, मतलब बहुत सारी मेमोरी। पोलो के बाद तो कुशाक टाइगुन बनती थी, क्योंकि लोग यूजली जो एक बार जर्मन चला ले दोबारा जर्मन ही लेता है। नहीं चलाता बिल्कुल। मेरा यही मूड था। मेरी सोसाइटी में कैंप लगा, मैंने गाड़ी चलाई, ड्राइव की, बहुत अच्छी लगी मेरे को। डिफरेंट है, टाइगन लगी। तो दे वर गिविंग नाइस ऑफर्स टू मी एज वेल। लेकिन अल्टीमेटली पैनोरामिक सनरूफ का मेरे को था कि मेरे को चाहिए थी, वो तो उसमें नहीं थी। वो सनरूफ के कारण लगा लो। और थोड़ी सी ये मेरे को, अगर मेरे साथ में खड़ी दोनों गाड़ियाँ तो थोड़ी सी बड़ी तो लगेगी कुशाक और टाइगुन से। पर जर्मन कार चलाने के बाद इस पे आना, वो मारुति की बिल्ड क्वालिटी पे आना, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। साथ ही 21,70 आपने लगाए हैं इस गाड़ी पे। इस बजट में आप स्कॉर्पियो एन की तरफ और XUV 700 की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि ये आपके इस प्राइस सेगमेंट में आपका बढ़ जाता है कि आप और गाड़ियां भी चूज कर सकते थे। उनकी तरफ क्यों नहीं गए? स्कॉर्पियो एन भी मेरी बुक थी। अच्छा। और इंट्रोडक्टरी ऑफर में बुक थी। इंट्रोडक्टरी ऑफर में सर की बुक थी स्कॉर्पियो एन। और आई वाज रियली हैप्पी जब वो 25,000 में मेरा नंबर आया। और ऑफ कोर्स मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन उसके बाद एक तो डिले इतना हुआ। अच्छा। अब आप देखो, आज कहीं खबर आ रही है कि Z6 की प्रोडक्शन शुरू हो रही है। आपने कौन सा वेरिएंट? मैंने Z6 ही किया हुआ था। Z6 तो अभी तक ना मिलता सर। अच्छा, तो आपने ये उठा Z8L तो मुझे बहुत मिल रहे थे, बट वो 25-26 तक जा रहे थे। उतना आपको वर्थ और दूसरा एक रीज़न, जैसे आपको पता है कि दिल्ली में, हमारे चंडीगढ़ के आसपास थोड़ी ग्रीन पॉलिसी का थोड़ा ज़्यादा जोर है। तो आप डीजल 10 साल का वो एक प्रोविज़न था, तो मैं कम से कम 15 साल तो रखूँगा गाड़ी। 15 साल नहीं, जैसे मेरी पोलो को 11 साल हो गए, मैंने संभाल के रखी हुई है। और तीसरा था कि माइलेज को लेकर माइलेज वाज ए कंसर्न फॉर मी। आपके लिए ये चीज़ कंसर्न थे। अब जैसे आपने पहले जर्मन कार चलाई है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मारुति
पॉपुलर था बेलिनो की क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी। Right, मारुति right. पे हर शुरू से ब्लेम ये था कि बेलिनो में क्वालिटी उन्होंने अच्छी नहीं प्रोवाइड की, पर इसकी क्वालिटी के बारे में, बिल्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को बेटर लगी, बिकॉज क्वालिटी की बात करो तो मैं किया सेल्टोस को देख रहा था, तो वो 3 स्टार रेटिंग उससे वाली तो गाड़ी, काफी बेटर है ये। उससे बेटर है ये। बल्कि सभी क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो है बेटर है अदर मारुति कार्स से। राइट, बिल्कुल उससे बेटर इसका चेसिस है, बेटर बिल्ड क्वालिटी है। आप ब्रेजा से भी नहीं कंपेयर कर सकते इसको। आपने ट्राई करी होगी ब्रेजा? ब्रेजा भी अब जैसे आपका दिवाली वाला ऑफर था, हाँ। उसके आसपास मेरी सोसाइटी में सभी गाड़ियां आई थी। अच्छा, सारी एक एक गाड़ियां करके कहीं ना कहीं वीकेंड पे कैंप वो भी लगा। ट्राई की थी, पर उससे try ये की हटके है। हाँ, अगर आप पे कर रहे हो कंपनी को तो उससे बेटर कुछ मिल रहा है आपको। एग्जैक्टली मिल रहा है ना, वही चीज है। मैं देखो 1-2-3 लाख रुपए के लिए मैं ना थोड़ी सा अब कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने क्वालिटी के अंदर यार। अब अब ब्रेजा क्या कम से कम कहना 4 स्टार रेटिंग लेके आई थी। आई एम होपिंग, अभी आई नहीं है इसकी एनकैप रेटिंग, बट आई एम होपिंग कि 4 स्टार तो देगी। 4 स्टार तो देगी, उससे बेटर ही देगी। राइट, लगता तो यही है। जब आपने ये परचेज करी, इसका माइल्ड हाइब्रिड भी आता था, आप माइल्ड हाइब्रिड की तरफ क्यों नहीं गए? गिरीश मैंने उसका ड्राइव ही लिया था सबसे पहले। हाँ। और ऑफ कोर्स अगर मैंने Z6 बुक कराई थी तो मेरा बजट भी इतना नहीं था। हाँ। आई वाज होपिंग कि मैं 17, 18, 19 तक मैक्सिमम खर्चूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब बहुत सारे कार एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि जब हम उसको ओवरटेक करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम लगती है कि लैग कर रही है गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड में। माइल्ड हाइब्रिड में। तो आपने मैं नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली करती है, लेकिन जब मैंने इसकी ड्राइव ली तो इसके अंदर जो जिप था बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। हालांकि पावर को लेके ये फेमस है कि हाँ। कहते हैं कि पावर कम है, लोग काफी क्वेश्चंस करते हैं। Right. आपके लिए मतलब चलाने में आपको माइल्ड अच्छी लगी है? हाइब्रिड के अंदर मुझे थोड़ा लैग लगा था, अच्छा, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगा। इसलिए इसलिए आपने हाईवे पे चलाया है? मैंने हाईवे पे चलाया है। कैसी ड्राइव है हाईवे पे? हाईवे पे मैंने अभी इसको 100 तक टच किया है। अच्छा, सिर्फ 100 तक ही चलाया है, इससे ऊपर नहीं। लेकिन तब तक गाड़ी बहुत स्टेबल थी। स्टेबल है। पता ही नहीं लगता कि आप 100 पे हो। स्टेबल के साथ साथ पिकअप कैसी, एक्सेलरेशन कैसी लगती है हाईवे पे? हाइब्रिड है तो बहुत अच्छी है। सिटी में कैसी लगती है? सिटी में सर बहुत कंफर्टेबल है, इट्स अच्छा। वेरी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। और हाइब्रिड माइलेज के कारण पर्सन लेता है, तो माइलेज को लेके आप क्या कहना चाहोगे, कितनी देरी है? माइलेज मैंने ऐसे चंडीगढ़ में एक अच्छे ट्रैफिक के अंदर जब मैं मॉर्निंग में ऑफिस जा रहा था तो ऑलमोस्ट 39 तक मैंने इसकी निकाली। 39 तक। लेकिन अभी आप मेरे उसमें देखोगे MID में तो दैट इज ऑलमोस्ट 27 के आसपास, तो अच्छी माइलेज दे रहा है। यही एक हाइब्रिड से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपको बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर आप हाइब्रिड ले रहे हैं। Right. तो करना पड़ रहा होगा आपको मेरे भी। 5 लोगों की फैमिली है। हाँ। पोलो में मैं कर रहा था हाँ। कॉम्प्रोमाइज, इसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप दोनों गाड़ियों के डायनेमिक्स देखोगे, आप माइल्ड हाइब्रिड चलाओगे और इसको ये वाली चलाओगे तो चलाओगे ये आपको बेटर लगेगी। ये बेटर लगेगी, ये स्टेबल है। इसके अंदर बॉडी रोल थोड़ा सा कम है और माइल्ड हाइब्रिड। हाँ, और इसमें बस मेरे को जो कॉन्स की बात चलो हम कर लेंगे, लेकिन जब आप शिफ्ट करते हैं हाइब्रिड से पेट्रोल के अंदर तो थोड़ा सा साउंड आता है, फील होता है वो कैबिन के अंदर, चलाने में आपको फील होता तो है। जब भी स्विच करेगा थोड़ा फील होगा। हाई राइडर में तो ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने किसी की पहले हाई राइडर पे भी वीडियो बनाई, उसमें तो ये चीज़ हमें नहीं दिखी थी। मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे फील हुआ तो मैंने ऑफ कोर्स व्यूअर्स को पैनोरामिक सनरूफ भी इसकी काफ़ी अच्छी लगती है, आपने उसी के कारण जैसे चूज राइट करी है ना। अब ऑफ कोर्स मैंने लेने से पहले बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि लोग कह रहे थे सनरूफ का क्लोथ पतला है, बहुत नहीं अच्छा। लेकिन अब जैसे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30, तो 30 तक तो मुझे कोई फील नहीं हुआ, इशू नहीं फील हुआ। तो इंटीरियर्स के बारे में सर आप बताइए, इसके गाड़ी के आपको कैसे लगते हैं? इंटीरियर मुझे अच्छे लगे। प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स कम है। अच्छा, प्रोज ये है कि आपका सब कुछ रीच के अंदर है। आप चाहे 360 डिग्री कैमरा की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात कर लीजिए, आपके क्रूज कंट्रोल स्टीयरिंग के ऊपर हैं, और जितने भी बटन हैं सभी रीच में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्लाइटली बेटर हो सकता था। स्लाइटली बेटर किस लिए हो सकता था कि ये ब्रेजा से लेके आपकी ग्रैंड विटारा जो थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी मानते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटीरियर को इम्प्रूव करना चाहिए। इंजीनियरिंग आई थिंक यू हैव वेरी गुड डिजाइनर्स, तो कहीं ना कहीं उसका इम्प्रूवमेंट थोड़ा और करना होना चाहिए था कि जब ताकि आपको इतने पैसे आप लगा रहे हो तो थोड़ा सा वर्थ लगे। एसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसके? एसी पावरफुल है सर, नो इश्यूज एट ऑल। गाड़ी 2 मिनट के अंदर कूल कर देता है। और वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में, क्योंकि इसकी वेंटिलेटेड सीट थोड़ी एयर को अब्जॉर्ब करती है, सक करती है, उससे परफॉर्म करती है, ना कि एयर रिलीज करने, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल मैंने इसको पहली बार टेस्ट किया था, वेंटिलेटेड सीट टेम्परेचर ज़्यादा था और मेरी गाड़ी धूप में खड़ी थी। बहुत अच्छे से काम किया। 3 नंबर के ऊपर थोड़ी सी साउंड ज़्यादा करता है, साउंड तो देखो ज़्यादा साउंड करता है, बट मैंने 2-1 के ऊपर चलाया था और बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप कैरेटा से कंपेयर करो तो इसका डिफरेंट है वेंटिलेटेड सीट्स का। उसमें आपको
कूल एयर बाहर निकलेगी इससे, और ये खींचता है एयर को ताकि आपको कूल फील कराए। राइट। थोड़ा डिफरेंस है, मैं उनका इसको फर्क चेक है। नहीं कर पाया ऑल्दो क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, हाँ। दैट वर्क परफेक्टली फाइन। वर्क परफेक्टली। रियर सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पैसेंजर्स के बारे में कैसा उनको लगता है जब पीछे बैठते हैं? मैंने ज़्यादा 95% ड्राइव ही किया इसको, बट मेरे पेरेंट्स पीछे बैठे हैं तो कंफर्टेबल था। कंफर्टेबल था, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा सा पोलो से थोड़ा सा बेटर हो। हाँ, पोलो का पोलो तो थोड़ी सी- स्पेस बहुत ही कम बहुत है, कम है। क्रैम्प्ड रहता है पर्सन जो पीछे बैठता है, Exactly. लॉन्ग जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली इसमें तो वो आप पोलो से आ रहे हो तो आपको बेटर डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। एग्जैक्टली। ओवरऑल ड्राइव आपको इसकी अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी फील हुए होंगे अब तक, राइट। उनके बारे में आप बताइए। प्रोज सर, सबसे बड़ी चीज़ मेरे को इसकी लुक एंड फील, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दैट इज़ फैंटास्टिक। सिंस आई एम यूजिंग आईफोन, तो इसका एप्पल कारप्ले बहुत परफेक्टली काम कर रहा है, वायरलेस चार्जिंग इज़ वर्किंग फाइन, सब कुछ रीच के अंदर है। सिंस आई एम इनटू डिज़ाइनिंग, तो मेरे को सब कुछ लगता है कि थिंग्स आर इन गुड शेप। MID का मुझे बेनिफिट लगा, मैंने पहली बार यूज़ किया, मैं बहुत श्योर नहीं था कुछ, मैं तो हमेशा हाईवे पे आपको नीचे नहीं देखना पड़ता, काफी- HUD का हेड्स अप डिस्प्ले का। हेड्स अप डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छे से काम करता है, ब्राइट कंडीशन के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छा visibility काम है। करता है। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मुझे कहाँ लगती है कि शायद इसके अंदर हो सकती थी, जो इसका नेट है, सनरूफ का क्लॉथ है लेकिन जो, मुझे इसमें अभी तक गर्मी नहीं लगी है। गर्मी नहीं लगी। मे बी AC अच्छे से काम कर रहा है, मे बी टिंटेड है ऊपर वाला एरिया, तो इतना ज़्यादा नहीं लगा। आई अंडरस्टैंड, हम ऐसी एक ज्योग्राफी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती गर्मी है, पड़ती है। तो मेरे लिए कंसर्निंग था ये, कुछ बाकी गाड़ियों के अंदर ऐसा नहीं है, बट नहीं। अभी तक मुझे फील नहीं हुआ। फील नहीं हुआ, इसके ग्लासेस भी टिंटेड है, टिंटेड है, तो बहुत ज़्यादा हीट कैबिन रिमेन कूल्स, यस, अभी तक बहुत अच्छा है। काफी अच्छा पीछे वाले पैसेंजर्स ने भी यही बोला कि अच्छा पीछे एयर फ्लो अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, है। थोड़ा सा इंक्लाइन और डिक्लाइन वाला इसके अंदर बेटर हो सकता था, better उससे हो शायद सकता था। कंफर्टेबल लेवल और बढ़ और जाता। साथ में आप देख सकते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए पीछे सीट बेल्ट भी आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी। राइट राइट राइट। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग तो है, गाड़ी है ही बहुत अच्छी, और बिल्ड क्वालिटी जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि मारुति की पहले वाली कार से बेटर है। और कुछ इस गाड़ी के बारे में आप डिसएडवांटेज माइंड में आई हो आपके? अभी तक तो मुझे नहीं लगा, ज़्यादा चलाई नहीं है, 500 किलोमीटर ही मैंने मारुति को लेके एक्सपीरियंस, जैसे कि आप बता रहे थे कैंसिल Service- कराने गए थे आप इसको गाड़ी वो को। सर एक बहुत बड़ा रीज़न था हाँ। कि मैंने ग्रैंड विटारा ली। हम्म, टोयोटा वाले, आई वोंट नेम द डीलरशिप, बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आई वॉज आफ्टर देम कि सर मेरे को गाड़ी दे दो, कोई उनका ध्यान नहीं था। लेकिन जब मैं नेक्सा में गया था, स्पेसिफिकली दिस जीरकपुर वाली एजेंसी, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और हॉस्पिटैलिटी इज़ वन थिंग जिसके कारण मैंने इस गाड़ी को लिया। आप तो कैंसिल कराने गए थे मैं कैंसिल basically। करवाने गया था और उन्होंने मेरे को गाड़ी दे के भेजा। तो आपने बुक भी यही वाला वेरिएंट किया मैंने था? माइल्ड हाइब्रिड कराया था, अच्छा, माइल्ड हाइब्रिड कराया था, उन्होंने कहा आपको कि हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको इमीडिएटली प्रोवाइड कर इमीडिएटली देते मुझे हैं। मिल रही थी। राइट। माइल्ड अभी नहीं मिल रही थी उस टाइम, माइल्ड मिल जाती, बट मुझे लेनी स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम, मैं हाँ। मूड बना चुका था। मूड बना चुके थे। साथ में आपको कलर भी काफी अच्छा मिला है बाइला कलर के मेरे लिए। पास 2-3 ऑप्शंस थे, उन्होंने मेरे को वाइट का दिया था, वाइट में डुअल टोन के साथ चला जाता, बट उस टाइम अवेलेबल नहीं था। नहीं, काफी अच्छा प्रीमियम ये कलर मुझे फील अच्छा होता लगा है, कलर। प्रीमियमनेस मैंने होती है। पहले ब्राउन कलर बुक करवाया था इसका, लेकिन उससे बेटर मुझे नेक्सा मिला। डीलरशिप एक्सपीरियंस आपका मारुति के साथ अच्छा रहा, बल्कि लोग मारुति को इतना कहते हैं कि उनकी गाड़ियां बिक रही हैं, वो ध्यान नहीं देते कस्टमर की तरफ, पर आपके डीलरशिप ने पूरा ध्यान दिया। बहुत अच्छा सर। मैं बहुत सारी डीलरशिप पे गया हूँ, मैं महिंद्रा पे गया हूँ, मैं हुंडई वाज गुड, उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो अप किया। टोयोटा ने बिल्कुल फॉलो अप नहीं किया, बट नेक्सा वालों ने तो बहुत अच्छे से किया। अच्छे से फॉलो अप किया। और तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपकमिंग बायर्स के लिए जो ग्रैंड विटारा रखे हैं? मेरे तो जितने भी नियर बाय फ्रेंड्स हैं जो हाई राइडर और इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं, हाई राइडर की एक अच्छी बात ये है कि उसकी आपकी एक्सटेंडेड वारंटी बहुत अच्छी चीज़ है। और टोयोटा की ब्रांड वैल्यू टोयोटा की है, ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी बेटर है, मारुति ऑफ कोर्स बेटर है, लुक्स के मामले में इतनी लेकिन बेटर लुक्स नहीं के मामले में नहीं है वो इतनी, मुझे नहीं लगी। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी बेटर लगी। इसका इंटीरियर बोथ आर सेम, कोई चेंज नहीं है। एक्सटीरियर में मुझे अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं मुझे डीलरशिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं पोस्ट सेल भी उनके पास जा रहा हूँ तो मुझे मेरी क्वेरीज को वो सुनते आंसर हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल। चलो आज के लिए इतने, और भी आप व्यूअर्स ऐसे देखिए वीडियो ग्रैंड विटारा के ऊपर, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।